कुछ वक़्त गुज़रने के बाद ना स्टील के जो बर्तन आप किचन में रेगुलर इस्तेमाल करते हैं ना, इस तरह से उनके ऊपर स्टेन के निशान, पानी के निशान या और बहुत सारे निशान पड़ना शुरू हो जाते हैं और वो परमानेंट रहते हैं। अगर हम उनको वॉश ना करें तो वो मुस्तकिल ठहरे रहेंगे, वो बिल्कुल भी नहीं जाएँगे। स्टील के ग्लास हो गए, स्टील के मग्स हो गए, स्टील की प्लेटें, चाहे किसी किस्म के भी बर्तन स्टील के आप यूज़ कर रहे हो ना, उनकी वो चमक नहीं रहती वक़्त के साथ-साथ। आप किस तरह से उनको क्लीन कर सकते हैं, नीट एंड क्लीन रखें और उनकी चमक दोबारा से वापस आ जाए, उसके लिए आप आसान सा एक तरीका करें। ये एल्युमिनियम फॉयल होता है, इसके छोटे-छोटे आप पीसेस कर लीजिए। उसके बाद आप पानी को अच्छे से गर्म कीजिए, इसके अंदर 1 चम्मच नमक डालेंगे और ये एल्युमिनियम फॉयल के जो पीस हमने छोटे-छोटे कट किए हैं, वो इसके अंदर डाल दीजिए। अपने स्पून, इवन देन के आपके ग्लास, मग्स वगैरह जो भी इस किस्म के बर्तन हैं ना, आप उनको इसी तरीके से वॉश करें। वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएँगे, दाग उनके उतर जाएँगे और उनमें एक शाइन एंड चमक आ जाएगी। जब पानी आपका इस तरह से उबलना शुरू हो जाए ना, तो बस फिर आपने इसको चूल्हे से उतार लेना है और फिर बस आप अपने स्पून को सिंपल पानी से वॉश कर लीजिए। अब आप देखेंगे कि आपके स्पून्स के ऊपर इवन देन के किसी भी किस्म के इस तरह के बर्तन हों, वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएँगे और उनमें हल्की-हल्की सी शाइन आ जाएगी। तो मैं अपने इस तरह के बर्तन इसी तरह से वॉश करती हूँ, तो थोड़ी-सी उनमें शाइन भी आ जाती है और जो उनके ऊपर ज़िद्दी किस्म के दाग या निशान रह जाते हैं, वो भी बिल्कुल इस तरीके से चले जाते हैं। तो इस तरीके से आप भी अपने इस तरह के बर्तनों को बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर सकते हैं। तो मुझे तो ये आइडिया बेहद पसंद आया। अब आप इसकी चमक देख लीजिए कि अब ये बिल्कुल नए जैसे हो गए हैं। तो ये तरीका वर्क करता है। तो आप इस तरीके को ज़रूर आज़मा के देखिएगा। अच्छा, बहुत सारे लोग अप्लाई नहीं करते, इन टिप्स को करने की कोशिश नहीं करते। वो कमेंट सेक्शन में ये आके कमेंट कर रहे होते हैं, ये फ़ेक है, झूठ है, ये है, वो है। प्लीज़ पहले आप इसको ट्राई कर लिया करें, उसके बाद आप कमेंट सेक्शन में आके कमेंट्स कर दिया करें, ठीक है? बिना आप टिप्स को किए, बिना आप इन ट्रिक्स को लगाए, आप कमेंट कर रहे होते हैं। उसके बाद जी, सबसे मेन मसला हमारा ये आता है, जो हमारे पीछे की दीवार होती है, चूल्हे के पीछे की दीवार होती है ना, वो सबसे ज़्यादा ग्रीसी होती है और रोज़ाना अगर हम उसको साफ़ करें, तो साफ़ तो वक़्ती तौर पे हो जाती है, लेकिन अगर आप गौर से देखें तो उसकी शाइन कम हो जाती है। वो गंदी है, शाइन उसकी बहुत मतलब कम हो जाती है। उसके लिए क्लीनर रेडी कर रही हूँ मैं, जिसमें आप डालेंगे जी पेस्ट, कोई भी आप यूज़ कर रहे हो वो डाल लीजिए और 1 या 2 चम्मच के बराबर सिरका डाल लीजिए। ये इतना ज़बरदस्त क्लीनर बन के रेडी हुआ है ना, आप लोगों की वॉल बिल्कुल शाइन करना शुरू कर देगी इसको अप्लाई करने के बाद, और लगेगा कि जैसे आपने अभी टाइल्स जो हैं वो लगवाई हैं, मतलब इतना वर्क अच्छे से करता है ये। अब इसको अप्लाई कर दूँगी मैं बैक वॉल के ऊपर, चूल्हे के ऊपर वाली जो दीवार होती है, सामने वाली दीवार, उसके ऊपर। वो एरिया ज़्यादा ग्रीसी होता है, गंदा होता है, क्योंकि जब भी हम कोई चीज़ कुक कर रहे होते हैं, तो उसके जो छींटे होते हैं ना, इसी एक वाल के ऊपर जाके पड़ने होते हैं। तो जिसकी वज़ह से ये वाल हर रोज़ भी साफ़ की जाए, तो भी इस पे ग्रीस के निशान छोटे-छोटे, हल्के-हल्के, गौर से आप देखेंगे ना, तो निशान इस पे बिल्कुल रहते हैं। अगर निशान नहीं रहेंगे, तो इसकी शाइन वो नहीं रहेगी, पहले वाली थी। इसको मैं लगा के कुछ टाइम के लिए छोड़ दूँगी, उसके बाद फिर मैं इसको साफ़ कर लूँगी। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त और इफ़ेक्टिव सा क्लीनर मैंने बनाया है। आप इस क्लीनर को अपने शीशों के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, उससे भी शीशे आपके बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएँगे। इवन उसमें सिरका मत डालें, आप सिंपल टूथपेस्ट को शीशे के ऊपर अप्लाई करें और फिर बाद में किसी कपड़े से उसको क्लीन कर लें, बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद जो चूल्हे के अराउंड मेरा एरिया होता है, वो भी बहुत ग्रीसी होता है, उस पे भी मैं यही क्लीनर अप्लाई करूँगी। बाद में 20-25 मिनट के बाद मैं इसको वॉश कर लूँगी। अच्छा, आपने इतनी देर इसको लगा नहीं रहने देना, ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, फिर हमें वॉश करने में, क्लीन करने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। तो बस जब ये हल्का-सा 25 या 20 मिनट के बाद हो जाए, लगा रहे, तो फिर आप इसको किसी भी कपड़े से क्लीन कर लीजिएगा। मैंने इसको कितने टाइम के लिए अप्लाई किया था, 15 से 20 मिनट मैंने इसको लगा रहने दिया था। उसके बाद फिर मैंने इसको कोई भी कपड़ा जिससे आप साफ़ करते हैं अपने किचन की शेल्फ़ वग़ैरह को, उससे मैंने इसको नीट कर लिया था। अच्छा, इतनी देर इसको मत लगा रहने दीजिए, क्योंकि पेस्ट है, पेस्ट अगर बिल्कुल ड्राई हो जाएगा ना, तो उसके खुद के निशान रह जाएँगे। तो बस आपने कोशिश करनी है कि इसको बिल्कुल ड्राई नहीं होने देना। 15 से 20 मिनट के बाद आप इसको पहले सूखे कपड़े से इसको क्लीन कर लीजिए, उसके बाद थोड़ा-सा वेट करके इसकी मुकम्मल क्लीनिंग करेंगे, तो ये बिल्कुल
बिल्कुल चमक जाएगी, साफ़ सुथरी हो जाएगी। आप इस क्लीनर को किसी भी ऐसी चीज़, किसी भी ऐसी जगह जहाँ से ऑयल के निशान नहीं जाते, उसके लिए भी यूज़ करेंगे ना, उसके लिए भी बहुत ज़बरदस्त रहेगा ये। बिल्कुल ऑयल के निशान ख़त्म हो जाएंगे। इसके अलावा आपकी चमक जो है वो टाइल की, इसके अलावा कोई भी चीज़ की है ना, तो वो एज़ इट इज़ रहेगी, उस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो ये मैं जब डीपली मैं किचन की क्लीनिंग करती हूँ, तो मैं ये क्लीनर ज़रूर बनाती हूँ अपने किचन की चीज़ों को क्लीन करने के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बैक वॉल जो है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो चुकी है, उस पर किसी किस्म का कोई दाग नहीं रहा और उसमें शाइन भी आ चुकी है। तो आप इस तरीके से अपनी बैक वॉल को, चूल्हे के जो पीछे की दीवार होती है, उसको अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे किचन में जो एक और प्रॉब्लम होती है ना, वो ये होती है, ये जो हमारी जैम की बॉटल्स हो गई या न्यूटेला की बॉटल्स हो गई ना, इनके ऊपर से स्टिकर अगर हम इस तरह से उतारेंगे ना, तो वो उतर तो जाता है, लेकिन उसका नीचे से प्रॉपर उतरता नहीं है। ऊपर से स्टिकर रिमूव हो जाता है, लेकिन जो चिपकाहट होती है वो एज इट इज़ रहती है। अच्छा, उसको किस तरह से बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर सकते हैं? पानी लीजिए, उसको गर्म कीजिए, उसको डिप करके छोड़ दीजिए। जब बिल्कुल डिप करके छोड़ देंगे ना, आपको लगेगा कि अब 15 मिनट हो चुके हैं, या आपको लगे कि अब कागज़ जो है वो खुद ही, स्टिकर जो है वो खुद ही उतरना शुरू हो गया, फिर बस आप ईज़िली अपने हाथों से ना इसको उतार देंगे। अब बिल्कुल ये नीट एंड क्लीन हो जाएगा और सफाई से उतर जाएगा। थोड़ी-सी आपको अपने नेल्स की मदद से इसको उतारना होगा, लेकिन इतनी एफ़र्ट नहीं करना पड़ेगी जितनी एफ़र्ट हमें इसको गर्म करने से पहले करना पड़ी है। अब इसको अच्छे से वॉश कर लें। अच्छा, इसके बाद भी आप इसका एक ज़बरदस्त इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये ग्लास की बॉटल्स होती हैं और अच्छी लगती हैं, ट्रांसपेरेंट होती हैं। इनमें अगर कोई चीज़ डालें तो वो खूबसूरत भी लगती है और नज़र भी आती है और इजीली हमारी एक्सेस में रहती है। इसको अच्छे से क्लीन कर लूँगी मैं टिश्यू पेपर से, कि इसके सारा पानी जो है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाए। उसके बाद मैं इस तरह से कोई भी इसके ऊपर स्टिकर लगा देती हूँ। स्टिकर वो जिसके ऊपर इजीली लिखा जाए। अभी तो ये मैं टेप यूज़ कर रही हूँ, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं, या आप मार्केट से कोई स्टिकर बाय करके वो भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से लगा के ना, तो इसके ऊपर जो चीज़ मैं इसके अंदर डालूँगी, मैं इसके ऊपर लिख दूँगी। अगर मैं ना भी लिखूँगी तो भी इट्स ओके, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है, इसमें से चीज़ एज़ इट इज़ नज़र आती है। कोई ये बंद बोतल नहीं है जिसमें से चीज़ नज़र नहीं आएगी, तो चीज़ इसमें से नज़र आती है। लेकिन सम टाइम ये है कि आपको जब कोई दूसरा आपके किचन में आए, तो चलें उसको ईज़िली चीज़ें मिल तो जाएँ। तो बस इस तरह से मैं ना अपनी सारी बॉटल्स को रेडी करके रख लेती हूँ। किचन की छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जिन्हें कभी-कभार हम समझ नहीं पाते, तो मैं आप लोगों को उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बताती हूँ। बस जी, आज की वीडियो ये थी। होप सो कि आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।